आज हम ब्राज़ील के गांव की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि यहाँ के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, किन किन फसलों की ज़्यादा काश्त की जाती है और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी किन मुश्किलात से गुजरती है। और वीडियो के दूसरे हिस्से में जानेंगे यहाँ पर रहने वाली कुछ मफूकुल फितरत मखलूक के बारे में। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ब्राज़ील के बहुत से देहात काफ़ी, गन्ना, सोयाबीन और फल जैसी फसलों की काश्त करते हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर ज़राअत पर ही इन्हसार करते हैं। ब्राज़ील के देहात अक्सर इनके कुदरती मनाज़र, सरसब्ज़ जंगलात, घूमती हुई पहाड़ियाँ और बहती हुई नदियों के साथ एक खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। यहाँ के रवायती मकानात की बात करें तो देहातों में ब्राज़ील के रवायती मकानात लकड़ी या छार जैसे मवाद से बने होते हैं, जो मुकामी तमीराती तर्ज की अक्कासी करते हैं। ब्राज़ील के देहातों में ख़ानदानी मलकियत के फार्म आम हैं, जिनमें नस्लें मिलकर ज़मीन काश्त करने और मवेशियों की परवरिश करते हैं। गांव वाले रवायती त्यौहार मौसीकी, रक्स, खाने और मजहबी तकरीबात के साथ मनाते हैं, जो कम्युनिटी को इकट्ठा रखते हैं। गांव में मुकामी छोटे छोटे बाजार लगते हैं, जहां मुकामी लोग ताज़ा पैदावार, दस्तकारी और घरेलू सामान खरीदते और बेचते हैं। गांव के लोग सकाफती विरसे को महफूज रखते हुए रवायती दस्तकारी जैसे मिट्टी के बर्तन, बुनाई, कढ़ाई और लकड़ी के काम में मशगूल रहते हैं। ब्राज़ीली देहातों में अक्सर कम्युनिटी के मजबूत रिश्ते होते हैं, जहाँ के रिहायशी बहामी अमदाद और समाजी तकरीबात के ज़रिए एक दूसरे का साथ देते हैं। ब्राज़ील के गांव एक मजबूत मजहबी असर रखते हैं। मज़हब गांव की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है, जिसमें चर्च और मजहबी त्यौहार रूहानी और समाजी इज्तिमात के लिए फोकल पॉइंट के तौर पर काम करते हैं। रवायती खाने, गांव के लोग ब्राज़ील के रवायती पकवानों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, जो मुकामी तौर पर हासिल किए गए अज्जा से बनते हैं, जिनमें चावल, फलियां जैसे पकवान शामिल हैं। देहातों में छोटे छोटे स्कूल होते हैं। गांव के स्कूल कम्युनिटी के बच्चों को तालीम फराहम करते हैं, जो कि इनको पढ़ाई के अलावा इनकी सकाफत भी सिखाते हैं। बुजुर्गों की हिकमत, ब्राज़ीली सकाफत में बुजुर्गों के एहतराम की कदर की जाती है, जहां पर बूढ़े गांव वाले अक्सर कम्युनिटी लीडर और सरपरस्त के तौर पर काम करते हैं। दरिया या साहिल के करीब रहने वाले देहाती मछलियों और सेलफिश को पकड़ने के रवायती तरीके इस्तेमाल करते हुए माहीगीरी के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। माहीगीरों का ज़्यादातर इन्हिसार मछलियाँ पकड़ने और बेचने पर होता है, और इनकी आमदनी ज़्यादातर मछलियाँ बेचने पर ही इन्हिसार करती हैं। कुछ देहातों में इज्तिमाई बगात होते हैं, जो रिहायशी की ज़्यादती इस्तेमाल या फिर फल, सब्जियां और जड़ी बूटियां उगाने के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मुकामी त्यौहारों की बात करें तो गांव वाले सरपरस्त सुन्नत के त्यौहार, फसल की कटाई के त्यौहार और दीगर मुकामी रवायात को मौसीकी, रक्स और दावत के साथ मनाते हैं। गांव वाले ज़राअत या मछली पकड़ने के अलावा इनकी मुआशरे का ज़्यादातर हिस्सा टेक्सटाइल, जो कि टोकरियां तैयार करना और फरोख्त करने पर भी होता है। गांव के खेल, गांव वाले फुटबॉल, वॉलीबॉल, कैपोवेरा जैसे खेलों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। गांव वाले वक्तन फ़वक्तन दोस्ताना मैच भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जो कि टूर्नामेंट की शक्लों में होते हैं। गांव की लाइब्रेरियां, कुछ देहातों में कम्युनिटी के ज़ेरे इंतज़ाम लाइब्रेरियां या पढ़ने के कमरे होते हैं, जो किताबों, अखबारात से लेकर मुख्तलिफ किस्म के तलीमी वसाइल फराहम करते हैं। रवायती अदवियात,
यहाँ पर शफा देने वाले भी होते हैं, जो कि मुकामी जड़ी बूटियों को इलाज और शफा याबी के तौर पर आम यानी कि छोटी सी बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, मुकामी रेडियो स्टेशन जो कि खबरें, मौसीकी और कम्युनिटी के ऐलानात नशर करते हैं, जिससे देहातों को आगाह और तफरीह फराहम की जाती है। देहाती एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साइकिलों, मोटरसाइकिलों या किश्ती को बुनियादी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर दूर दराज इलाकों में जाने के लिए। गांव की बाज़ारों की बात करें तो हर मुल्कों की तरह यहाँ भी छोटे छोटे हफ्तावार बाज़ार लगते हैं, जहाँ गांव वाले ताज़ा पैदावार, दस्तकारी, कपड़े और घरेलू अशिया मुकामी तौर पर ख़रीदते हैं। गांव में इंटरनेट के मराकज़, इंटरनेट मराकज़ जो गांव में तलीमी, मवासलात और कारोबारी मकासद के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट तक रसाई फराहम करते हैं। गांव के बैंक, कुछ गांव में कोऑपरेटिव बैंक या माइक्रो फाइनेंस अदारे होते हैं जो रिहायशियों को मालियाती खिदमात और कर्जे फराहम करते हैं। देहाती साफ पानी तक रसाई को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के पानी के मंसूबों पर काम करते हैं, जैसा कि कुएं, पंप या आबी ज़खायर में ताउन करना। गांव में हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम के तहत मुहिम भी चलाई जाती है ताकि दही कम्युनिटीज़ में हिफ्ज़ाने सेहत, ग़िज़ाइयत और बीमारियों से बचाव के बारे में बेदारी पैदा कर सके। ब्राज़ील अफ्रीका के कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मुल्क है। इसी वजह से अमेज़न जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा ब्राज़ील के साथ ही लगता है और आए दिन यहाँ के लोग बहुत ही अजीबोगरीब मखलूक देखने का दावा भी करते हैं। तो वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, नहीं तो अमेज़न के जंगलों में छोड़ आऊँगा। एक मरतबा कुछ लोग अमेज़न रिवर में किश्ती के अंदर बैठकर एक जगह से गुजर रहे थे। इन्होंने पानी में एक छोटी सी लहर देखी। पास जाने पर पता चला कि वो पानी की लहर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा एनाकोंडा था जो तकरीबन 50 फुट से ज़्यादा लंबा था। उन्होंने इसकी वीडियो बनाई और वीडियो को चेक करने के एक्सपर्ट के मुताबिक ये वीडियो एकदम ठीक थी, यानी कि एडिट नहीं थी। एक रिसर्चर केन के मुताबिक ये द लेजेंड ऑफ द बियोना स्नैक है, जो कि एक मिथिकल लेजेंड है, जो कि हजारों साल पुरानी सांपों की एक नस्ल है जो अमेज़न के जंगलों में इंसानों से छुपकर रहती है, जो वक्त आने पर शेप भी शिफ्ट कर सकती है, यानी कि वो इंसानी शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। इसी तरह गांव में एक और खौफनाक स्टोरी भी है। गांव में खौफनाक भूत का किस्सा भी बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ के एक चर्च में टेरेसा नाम की एक नन रहती थी, जिसे लेडी विद द गोल्डन हार्ट कहा जाता था, क्योंकि ये यहाँ के लोगों की बहुत मदद करती थी। लेकिन इससे एक सोल्जर से प्यार हो गया। कहा जाता है कि एक दिन गांव वालों ने इसे इस सोल्जर के साथ पकड़ लिया, और क्योंकि नन एक प्योर सोल होती है जो सिर्फ अपने खुदा की ही याद में रहती है, टेरेसा जो कि अब प्योर नहीं रही थी, वो इस दाग के साथ लोगों के सामने नहीं जा पाती। इसी सोच में इसने एक रात को यहाँ से निकल गई। गांव वालों का कहना है कि टेरेसा ने एक नदी में कूदकर अपनी जान ले ली, और इस दिन के बाद गांव के लोगों का सामना आए दिन बूझ से होता रहता है, और अक्सर रात को टेरेसा की रोने की आवाज़ भी आती रहती है, जो कि खौफनाक होती है और सोने वालों को खौफ में मुब्तला कर देती है। तो ये तो थी ब्राज़ील के गांव की कहानी। लेकिन अगर आप जापान के गांव की जिंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें, और अगर आप ईरान के गांव की जिंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। और ये रही विलेज लाइफस्टाइल की प्लेलिस्ट।